नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गोब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। एक बहुत सुंदर हथेली हमारे पास है। एक फीमेल हथेली है, एक माताजी हैं और उनकी हथेली हमारे पास आई है पढ़ने के लिए। एक जनरली है, कोई बहुत बड़े इसमें सवाल नहीं दिए गए हैं, लेकिन अगर देखें तो हथेली बहुत अच्छी है। एक एक करके हम सारी चीज़ें आपके सामने पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं उंगलियों पर। अगर हम देखें तो हमारी हथेली में मैंने पहले भी बताया है, दो आचार्य बैठते हैं। एक देवताओं के गुरु हैं जिन्हें हम बृहस्पति कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति, और एक आचार्य हमारी हथेली में बैठते हैं दैत्य गुरु शुक्र। और कहाँ कहाँ पे बैठते हैं देखिएगा, ये तर्जनी उंगली है जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं। इसके नीचे का जड़ वाला ये भाग है ना, इसको गुरु पर्वत कहते हैं और अंग्रेजी में इसे जुपिटर का माउंट कहा जाता है। मतलब ये हमारी हथेली में बैठने वाले एक आचार्य जी हैं, एक गुरु हैं और ये देवगुरु बृहस्पति हैं। सर्वप्रथम ये हमारी हथेली में बैठते हैं। आपका धन हो, आपका सम्मान हो, समाज में प्रतिष्ठा हो या कोई उच्च पद हो, ये उस चीज़ को जो है देखते हैं और उसमें प्रभाव डालते हैं और अपना जो काम है। अब ये अंगूठा है और इसके नीचे का जो भाग है इसको वीनस कहते हैं। मानी ये शुक्राचार्य जी हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर के शिष्य हैं। आपके जीवन का जो भी सुख होता है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, अच्छा सुख हो, बुरा सुख हो, बिना इनके सुख जीवन में नहीं आ सकता है। दूसरी बात, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उस पे भी ये असर डालते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका मन कैसा रहेगा, इस पे ज़्यादातर प्रभाव जो है शुक्र जी डालते हैं। भले ही मन का जो कारक है वो चंद्रमा है, वो भी भगवान शंकर के ही गण हैं। तो इसलिए जिसका शुक्र और जिसका चंद्रमा नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो, चाहे हथेली में हो चाहे कुंडली में देखें आप, बराबर दिखेगा। अगर दे रहा हो तो भगवान शंकर की जो है आराधना करनी चाहिए, मन से, तन से और धन से। आपके ये दोनों ग्रह बहुत पुष्ट हो जाते हैं और बहुत सुंदर परिणाम जीवन में देते हैं। और जब जीवन में चंद्रमा अच्छा परिणाम देता है, शुक्र अच्छा परिणाम देता है, तो जीवन बहुत बेहतर हो जाता है। बहरहाल इन दोनों हथेलियों को देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो जुपिटर माउंट है उसकी जो उंगली है ये इस तरह से अच्छी खासी लंबी है और सुंदर रूप से जो है ये बीच वाली उंगली की तरफ यहाँ पे ढलती हुई दिखाई दे रही है। बीच वाली उंगली की तरफ यहाँ पे ढल रही है। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं, जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ईश्वर के प्रति आस्था बनी हुई है और ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिख रहा है। सरल तरीके से एक चीज़ और देखिए, ये उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी है, बहुत लंबी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, इसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आप देखोगे सूर्य की उंगली से जो है थोड़ी सी लंबी प्रतीत हो रही है, पर है रिंग फिंगर है जो आपकी सूर्य की उंगली, इस रिंग फिंगर को कहते हैं क्योंकि इसका जड़ वाला जो भाग है इसको हम सूर्य कहते हैं। तो जो आपकी बृहस्पति की उंगली है वो आपकी अनामिका जिसे कहते हैं हम, सूर्य की उंगली, उससे लंबी है और ये बहुत अच्छी है। इसको बहुत श्रेष्ठ कहा जा सकता है क्योंकि ये गुरु पर बनने वाली उंगली है। ऐसे में ये जातक के अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, हल्की मात्रा में ईगो प्रॉब्लम, एक सशक्त व्यक्तित्व,
और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा जो है प्रबल रूप से रह सकती है, इस ओर ये दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे सुंदर तरीके से, आपका जो मिडिल फिंगर है ये भी अच्छी खासी लंबी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस फिंगर की तरफ माने रिंग फिंगर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में व्यक्ति मेहनती होता है, मेहनत करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। इस बात की ओर भी ये ध्यान दिला रही है। अब आपकी रिंग फिंगर देखें तो ये कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, ये जब शनि की तरफ मुड़ती है तो व्यक्ति के अंदर धन पाने की और प्रसिद्धि पाने की इच्छा को जागृत करती है। ये वर्तमान समय में न चाहते हुए भी जो है इन चीज़ों को जागृत कर रही है आपके मन में, ठीक है ना। अब देखिएगा, आपकी इस उंगली को हल्के रूप से जो है रिंग फिंगर की तरफ झुकी हुई है। इसका मतलब है संसार की तरह आप भी सोच रहे हैं, धन पाने की और प्रसिद्धि पाने की इच्छा बनी हुई है, लेकिन कई बार वैराग्य की स्थिति को भी ये जन्म देती है। यहाँ पे ये बहुत सुंदर तरीके से जो है लंबी है और सूर्य के लगभग पहले पौरवे तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। इसे बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर ये पहले पौरवे तक पहुँचती है तो इस अवस्था को अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। कनिष्ठा उंगली अगर इस तरह से लंबी होती है तो व्यक्ति जो है कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति के बहुत सुंदर होते हैं। और प्रैक्टिकल रूप में देखें, करियर के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, या तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और रहता चला आया है, इस और ये संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं सबका झुकाव जो है मिडिल फिंगर की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें शनि के जो है गुण ज़्यादा आ जाते हैं, और जब शनि के गुण ज़्यादा आते हैं तो व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये काम करता है, क्योंकि शनि के नेगेटिव गुण हैं। और फिर मंगल अगर व्यक्ति का इस तरह से हो, निम्न मंगल थोड़ा गड़बड़ स्थिति में हो, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा हल्का गुस्सैल स्वभाव या कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने में जो है थोड़ा सा फर्क पड़ना, इस चीज़ को ये दिखाता है। साथ में अगर मंगल थोड़ा ज़्यादा अगर वीक अवस्था में चला जाए, गड़बड़ अवस्था में चला जाए, तो नज़र दोष, नेत्र रोग जिसे कहते हैं, नज़र में फर्क पड़ना, स्वास्थ्य की दृष्टि से जो आँखों का मामला है उस चीज़ में थोड़ा फर्क पड़ लेता है। वहीं आपका सूर्य भी जो है कमज़ोर अवस्था में है, तो आँखों का मामला हो, पेट का मामला हो, हड्डियों का मामला हो, ये सूर्य है। विटामिन डी सूर्य से मिलता है, तो न कहीं हड्डियों के मामले से, पेट के मामले से या आँखों का मामला हो, इस और जो है थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। ये शरीर में जो है विकार उत्पन्न कर सकते हैं। शारीरिक ताकत मंगल कम कर लेता है, अगर कमज़ोर हो तो, गड़बड़ हो तो शरीर में कई बार कंपन की स्थिति पैदा कर लेते हैं और शरीर की जो जोड़ है काम कम करते हैं। तो ये दो ग्रह जो है शारीरिक रूप से जो है और मानसिक रूप से थोड़ा सा जो है यहाँ पे कमजोरी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इनका मैं उपाय दूंगा, आंशिक रूप से हैं तो उसको करने की आप कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है हमने सभी कुछ देख लिया, अब अंगूठा देखते हैं। आपका अंगूठा जो है मांसल है, अपनी हितों की रक्षा करना बेहद सुंदर तरीके से जानते हैं। अब सही तरीके से अगर हम देखें तो आपकी जो है लकीरों को देखते हैं। अगर हम आपकी लकीरें देखते हैं तो हृदय की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई और गुरु बृहस्पति से जो है युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है।
ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। अगर हमारी हृदय की रेखा, गुरु श्रेष्ठ मैंने पहले भी बोले, एक आचार्य है ये और देवताओं के गुरु हैं और ये बृहस्पति है और गुरु का मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ। और जब उस पर कोई रेखा आती है और मिलन करती है तो ये भी श्रेष्ठ होता है। आपका जो व्यक्तित्व है केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है और अपने क्षेत्र में विद्वता है, मानी अच्छी खासी नॉलेज है, बुद्धिमता से काम लेते हैं, बुद्धिमान हैं और तेजस्वी भी हैं। हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्तित्व आपका है और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है जो आपसे मन से जुड़ता है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है और जीवन में जिस तरह से ये इसकी युक्ति बन रही है, अगर सूर्य आपका जो है करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो पहले के टाइम में जो समय चला गया, अगर पुष्ट रहा होगा और करियर के क्षेत्र में आपने काम किया होगा तो निश्चित ही इसने मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी में रहे होंगे तो कोई ऊंचा पद पाया होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और अभी भी अगर आपकी हथेली में ये सूर्य पर्वत बलि दिखाई पड़े, बलवान हो जाता है, भव्य हो जाता है, तो निश्चित ही जो है जीवन में चाहे आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, व्यापार में सहयोगी हों, नौकरी करें, नौकरी में सहयोगी हों, कोई और भी काम करें, समाज में निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और करते आएंगे। ये बात भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। दूसरी लकीर के ऊपर अगर चलें तो आप देखोगे ये मस्तिष्क रेखा इनकी इस तरह से दिखाई दे रही। यहाँ पे एक यव का साइन है। कम से कम जो है 28 से 35 साल के बीच किसी भी समय जो है थोड़ा सा मानसिक संघर्ष ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा रहा होगा, अब नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में ये यहाँ पे चंद्र पर्वत पे आता हुआ दिखाई दे रहा है और मंगल कमज़ोर है, जिसके कारण किसी न किसी कारणवश मानसिक चिंता बनी रह सकती है, चिंतातुर स्वभाव रह सकता है। वैसे क्रिएटिविटी को ये जन्म दे रहा है, क्रिएटिव होंगे। हो सकता है बच्चों की वजह से या पारिवारिक सदस्यों की वजह से कोई भव्य यात्रा का भी मौका आपको मिल सकता है। हो सकता है हवाई यात्रा का मौका मिले, लेकिन एक भव्य यात्रा का मौका आपको, आप चाहेंगे तो ज़रूर मिलेगा। इस तरह की आपकी मस्तिष्क की रेखा बताती हुई नज़र आ रही है। मस्तिष्क की रेखा से एक रेखा निकलकर शनि की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, शनि पर्वत की तरफ। ये जातक के जीवन काल में थोड़ी उदासी तो रहती है, लेकिन ऐसे लोग अपने क्षेत्र में रिसर्चर, उच्च कोटि के खोजकर्ता हो जाते हैं। किसी न किसी विषय पर ऐसे व्यक्ति जो है खोज करते रहते हैं, क्योंकि इसमें बृहस्पति का प्रभाव भी पड़ता है। अगर हम आपकी जो है जीवन की रेखा देखें तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में जो है उन्नति तो अच्छी की होगी, लेकिन उतार चढ़ाव बराबर बना रहा होगा। एक रेखा यहाँ से मिलकर जो है इस तरह से पीछे की ओर जा रही है, तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे निश्चित रूप से जो है एक त्रिकोण बन रहा है। आपको अपने जीवन काल में अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त हुआ होगा या अचल संपत्ति का सुख प्राप्त हुआ होगा। यदि न हुआ होगा तो किसी कारणवश किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़रूर हुआ है। ये रेखा बुध की ओर जा रही है, व्यापारिक गुण देती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से व्यापार के गुणों में जो है वृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, यहाँ पे एक रेखा निकल रही है ऊपर की ओर जा रही है। ये बहुत अच्छा है, जीवन में तरक्की दिलाती है।
लेकिन यहाँ पे जो है ये भाग उभरा हुआ है और ये केतु का, ये राहु का प्रमाण है। राहु अभी आपका जो है रुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है आंशिक रूप से, और जब राहु किसी भी तरह से जो है ऐसा रहता है तो जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी करता है। कई बार धन हानि कराता है, या व्यक्ति को जो है कर्जे की स्थिति में रखता है, या कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामलों में जो है ये प्रॉब्लम करता है, और व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि ये बीमारी कौन सी है, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाता है ऐसी बीमारी को। ये रहस्य पैदा करता है, या जीवन में बिना बात की चिंता व्यक्ति के दिल दिमाग में आ जाता है, उसको पता नहीं रहता किस चीज़ की चिंता हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है लेकिन चिंता रहती है। जीवन में जो है ये प्रभावित करता है किसी न किसी रूप से। कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे आर्थिक मामले में हो, चाहे परिवार के मामले में हो, चाहे करियर के मामले में हो, चाहे रुपये पैसे के मामले में हो। लेकिन अगर आपका राहु इस तरह का है तो राहु कहीं ना कहीं जो है आपका रुष्ट है, और राहु जो है आपके जीवन में किसी न किसी रूप से आपके जीवन को प्रभावित करता है। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार बिना मतलब का गुस्सा कर लेता है, हाइपर हो जाता है, बाद में भले ही पछताना पड़े। तो इस तरह की चीज़ें जो है राहु देता है। राहु का उपाय भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें तो जीवन में सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से आती हुई दिख रही है लेकिन पूरी नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं धन तो आ रहा है लेकिन हथेली में जो है, जिस रूप से जो है आपकी हथेली में धन टिकना चाहिए उस रूप से जो है थोड़ा सा कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ज़्यादा नहीं है। अब देखिएगा, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, मैंने पहले भी ये बताया है। और कला है, सुंदरता है और सौंदर्य है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र जो है सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित रूप से आप भी तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा क्योंकि शुक्र आपका बहुत सुंदर है। सुंदरता हुआ, आकर्षण वाला व्यक्तित्व हुआ, ये आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी शुक्र आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र जो है बृहस्पति से काफ़ी ज़्यादा उभार लिए हुए है, कहीं ना कहीं ये हल्के रूप से मानसिक परेशानी भी दे रहे हैं और इसमें बहुत सारी रेखाएं भी हैं। तो किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और हल्के रूप से चिंता भी कर रहे हैं। और वर्तमान समय में आपके नज़रिए के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा जो है परिश्रम के बाद भी आपके नज़रिए के हिसाब से थोड़ी सी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल की हमने बात की थी, यहाँ पे अगर देखो ये कट का निशान है पूरी रूप से, तो या तो इसका फल मिल गया है या आगे वाद विवाद से दूर रहें। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला ये बना सकता है, तो थोड़ा सा हमें वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। आपका अगर यहाँ पे गुरु बृहस्पति देखें तो देखिए, गुरु बृहस्पति जिस तरह से अनुकूल स्थिति में होने चाहिए थे, अभी ये अनुकूल स्थिति में यहाँ पे नहीं दिखाई गया है। यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा बृहस्पति के कारण, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की जो चाह है उसको भी रखने वाले आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा इधर से यूँ जारी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है अध्यात्म के क्षेत्र में ये विकास करती हुई, डेवलप करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका शनि का ग्रह देखें तो यहाँ पे तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व और बिना वजह की चिंताएं भी देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। सूर्य का देखें तो सूर्य आपका जो है यहाँ पे बहुत कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है।
और जब सूर्य कमज़ोर स्थिति में होता है तो मैंने पहले भी कहा, स्वास्थ्य के मामले में आँखों का मामला हो, पेट का मामला हो, हड्डियों का मामला हो, इस चीज़ पे ज़्यादा ये फर्क डालता है। और व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का अगर सूर्य कमज़ोर हो तो पूरा शरीर, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। व्यक्ति चाहे कितना भी करो, उसको यश की प्राप्ति उतने रूप में, उस रूप में नहीं हो पाती है। जो अंदर क्वालिटी होती व्यक्ति की, जो अंदर जो है व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती है। चाहे नौकरी कर रहे होंगे, चाहे व्यवसाय कर रहे होंगे, जिस तरह से जो है विस्तार होना चाहिए वो विस्तार यहाँ पे वर्तमान समय में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका मरकरी का माउंट बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में है। वाणी की शक्ति को बहुत प्रबल करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्यक्तित्व को प्रबल करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं को प्रबल करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो है माहिरता देते हुए दिखाई दे रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है, इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। इस चीज़ की ओर ये साफ दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम रहेगा ऊपरी मंगल के कारण, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। चंद्रमा की ओर देखें, चंद्रमा अच्छा तो है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे है, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा मन गड़बड़ रह सकता है। चंद्रमा की वजह से नींद आने में थोड़ा दिक्कत रह सकती है और मानसिक दबाव को ये बढ़ा सकता है। मन अच्छा नहीं रह सकता है, काम में नहीं लग सकता है, और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ रह सकता है जब तक चंद्रमा ठीक ना रहे। अगर स्वास्थ्य के मामले से देखें तो आपका जो है मंगल, आपका सूर्य और आपका चंद्र यहाँ पे थोड़ा सा जो है आंशिक रूप से, और आपका राहु प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं स्वास्थ्य के मामले को लेके और मानसिक तनाव को लेके। और सूर्य जिस तरह से हैं उस हिसाब से करियर के मामले में कहीं ना कहीं, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, अपने कामों का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट थोड़ा नहीं मिल सकता है। मध्यम स्थिति में सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे देर तक चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, एक विधिवत तरीके से थोड़ा सा जीवनचर्या बदलने की यहाँ पे ज़रूरत है। निश्चित रूप से जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।